हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। तो आज हम आए हैं एक बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। और ये स्टोरी जो है वो काल्पनिक है, लेकिन इससे बहुत अच्छी सीख हमें मिलती है। स्टोरी कुछ इस तरह है कि एक राजा होता है। वो अपने राज्य भर में जितना दूर उनका शासन चलता है, ये खबर भिजवाते हैं कि हम एक कुआं खुदवाना चाह रहे हैं। और कुआं खोद करके एक यूनिक कुआं होगा वो, और उस कुएं को पानी से नहीं बल्कि दूध से भरा जाएगा। क्योंकि अक्सर कुआं तो होता है वो पानी से ही भरा हुआ होता है। तो उसने सोचा कि कुछ यूनिक किया जाएगा, इस कुएं को पानी से नहीं दूध से भरा जाएगा। इसी तरह होता है। और वो अपने सारे प्रजे को ये खबर भिजवा देता है कि एक कुआं खोदा जाए। इस तरह से कुआं खोदा जाता है। जब कुआं खुद करके पूरी तरह से तैयार हो जाता है, तो फिर राजा अपने राज क्षेत्र में खबर भिजवाता है और पूरी में ऐलान करवाता है कि इस कुएं में ज़्यादा नहीं, मेरे राज क्षेत्र में मेरी जितनी प्रजा है सब एक एक गिलास दूध डालेंगे। ये आसान भी था सबके लिए, क्योंकि एक गिलास दूध तो ऐसे ही कुछ ज़्यादा कीमत की नहीं होती है और लोगों के पास उपलब्ध हो सकते हैं। तो राजा को ये लगा कि सब प्रजों को हम जब ये बात कहेंगे तो प्रजा बहुत ही खुशी से एक एक गिलास दूध इस कुएं में डाल देगा। और राजा ने एक दिन एक रात मुकर्रर किया इसके लिए, एक रात का चयन किया कि इस रात में इस कुआं को दूध से भर देना है। ये खबर पूरे राज क्षेत्र में फैला दी गई राजा के द्वारा। जब उस रात में ये कुआं के को दूध से भरने की बारी आई, तो सभी लोग जो भी उस राज्य क्षेत्र में थे, जितनी भी प्रजा थी उस राजा की, वो सभी उस कुआं की तरफ एक गिलास लेकर बढ़े और उसमें गिलास में लाए हुए चीज़ को वो डाल दिया। जब सुबह हुई तो राजा ये सोच करके उस कुआं के पास चले जाते हैं कि देखते हैं कि ये कुआं तो दूध से भरा हुआ होगा, क्योंकि हमने सारे प्रजा को कहा था कि रात के अंधेरे में आकर के बस एक एक गिलास दूध डालना है और ये कुआं दूध से भर जाएगा। जब वो राजा वहां पहुंचता है तो उसे देखकर बहुत हैरानी होती है। वो बहुत परेशान हो जाता है कि हमने अपनी प्रजा को क्या कहा था, और वो देख करके बहुत हैरान हो जाता है कि ये क्या हो गया। जब वो राजा देखता है उस कुएं को, तो कुआं दूध से नहीं बल्कि पानी से भरा होता है। राजा परेशान है कि मेरा हुक्म था कि इसको दूध से भरना है, लेकिन इसको पानी से भर दिया गया। ये तो बहुत बुरा हुआ। अब राजा सभी प्रजा को अपने पास बुलाते हैं, और चूंकि राजतंत्र में तो ऐसा ही होता था, राजा जो हुक्म दे दे वो सर्वोपरि है। तो राजा ने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ कि हमने कहा था दूध से भरने को और कुआं पानी से भर गया। तो प्रजा से ये बात सामने आई कि सबने, हर एक प्रजा ने यही सोचा कि सब लोग तो दूध एक एक गिलास दूध ही डालेंगे कुआं में, चलो हम एक गिलास पानी डाल देते हैं। लेकिन सबने यही बात सोचा था
कि एक गिलास पानी हम डाल देंगे, बाकी तो इतना सारा दूध डाला जाएगा, तो एक गिलास पानी का तो उसमें कोई महत्व तो नहीं है, वो पता ही नहीं चलेगा। लेकिन दुर्भाग्यवश, बदकिस्मती से सब लोग ये बात सोचते हैं, और कुआं इस तरह से दूध से नहीं बल्कि पानी से भर जाता है, और सब लोग यही सोचते हैं कि मेरे एक गिलास पानी से क्या होगा इस इतने सारे दूध में। तो हमें यह सीख मिलती है कि हर इंसान का जो अपना अपना कर्तव्य है वो पूरा करना पड़ेगा। हर एक इंसान ये सोचे कि हम नहीं, कोई दूसरा बदल जाए, हम हमारे अंदर कमी है कोई बात नहीं है, सब पूरी दुनिया ठीक हो जाए। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है कि इस पूरी दुनिया में तो वही एक एक इंसान मिलके तो पूरी दुनिया बनी है। तो जब तक इस दुनिया के हर इंसान को यह महसूस नहीं होगा कि हम बदलना है, मुझे बदलना है, जब तक हम खुद को नहीं बदलेंगे तब तक ये पूरी दुनिया नहीं बदल सकती। तो आपको जब भी ये लगे कि हमारे आसपास हमारे लोगों में या बहुत सारे लोगों में ये सब बुराइयां हैं, तो एक बार खुद में भी देखें कि क्या वो बुराई हम में भी है। तो पहले खुद से शुरुआत करें। अगर हर इंसान यही सोचेगा तो फिर बुराई दुनिया से ख़त्म हो जाएगी। जो उम्मीद है कि आप हम सब इस से कुछ सीखे होंगे, और हम सब खुद में ठीक होने की कोशिश करेंगे। हमारे अंदर जो बुराई होगी उसे छोड़ेंगे, अच्छाई की तरफ जाएंगे, तो जा कर के ये पूरी दुनिया, ये हमारा माहौल, हम सब ठीक हो सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर हमारी ये कहानी आपको अच्छी लगी तो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।